हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है अमोनिया के भौतिक गुण, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि पिछली वीडियो में हमने अमोनिया के विरेचन को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा था। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया गया है, जहां से आप अमोनिया के विरेचन को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में अमोनिया के भौतिक गुणों को हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगा। एक बार यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इस टॉपिक में आपको दोबारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं ताकि इसको आपको याद ना करना पड़े। तो कभी आप जब मूत्रालय के पास से गुजरे होंगे तो वहां पे एक विशेष गंध आपने महसूस की होगी। वह गंध मुख्य रूप से अमोनिया गैस के कारण ही था। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अमोनिया एक तीखी गंध वाली गैस है, क्योंकि वो गंध आपने महसूस की होगी काफी तीखी या काफी बेकार रही होगी। और साथ ही आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब आप गुजर रहे हैं तो गंध तो आपको महसूस होती है, लेकिन वो गैस दिखाई नहीं देती है। अब दिखाई क्यों नहीं देती है? क्योंकि उस गैस का कोई रंग नहीं है, अर्थात वह गैस यानी अमोनिया गैस रंगहीन है, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसमें गंध होती है जिसको आप महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखें कि अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं, यह जल में अत्यधिक विलेय है। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि अमोनिया का सूत्र होता है NH3। NH3 में जो नाइट्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, इसलिए यह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है और इस वजह से नाइट्रोजन पे आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश उत्पन्न होते हैं। ऐसा आंशिक धनावेश इस हाइड्रोजन पे और नीचे वाले हाइड्रोजन पे भी उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक पे आपको प्रदर्शित करके दिखाया है। इसी प्रकार यदि हम जल की बात करें तो जल के अणु में ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, जो कि हाइड्रोजन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इस वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल ऋणावेश और हाइड्रोजन पे पार्शियल धनावेश उत्पन्न होता है। अब ये आंशिक रूप से धनावेशित जो हाइड्रोजन है वो इस आंशिक रूप से ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ एक दुर्बल बंध बनाता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और इस बंध को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध, जिसके बारे में आपने क्लास 11th में काफी डिटेल में पढ़ा था। तो इस प्रकार हाइड्रोजन बंध बनने के कारण अमोनिया की बहुत अधिक मात्रा जल में विलीय हो जाती है। तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या है कि जैसे ही हम अमोनिया को जल में डालते हैं तो अमोनिया के जो अणु होते हैं वो जल के अणुओं के साथ जुड़ते चले जाते हैं और इसलिए अमोनिया की बहुत अधिक मात्रा जल में घुल जाती है। या फिर आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं इसको कि जल एक ध्रुवीय विलायक है और अमोनिया यहाँ पे ध्रुवीय पदार्थ है, जिसको हम विलेय के रूप में यूज कर रहे हैं। और हमने विलयन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय बहुत अधिक मात्रा में विलेय होते हैं। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय गैस होगी। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका हिमांक तथा क्वथनांक क्रमशः 198.4 केल्विन तथा 239.7 केल्विन होता है, जो कि आणविक द्रव्यमान के आधार पर अपेक्षित मानों की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि द्रव एवं ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होती है। तो अमोनिया की यदि हिमांक और क्वथनांक की बात करें तो आप देखेंगे कि ये काफी अधिक है। जितना कि हम अनुमान लगाते हैं इसके आणविक द्रव्यमान के आधार पर, उससे ये काफी अधिक है। अब ऐसा क्यों है? तो इसका कारण है
कि अमोनिया अणु आपस में भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, नाइट्रोजन पे आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश है, और ऐसे ही एक दूसरा अमोनिया का अणु हम लेते हैं तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन आंशिक ऋणावेशित और हाइड्रोजन आंशिक धनावेशित है। अब यह आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन इस आंशिक ऋणावेशित नाइट्रोजन के साथ यही दुर्बल बंध बनाएगा, जिसको आप डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो अमोनिया चाहे द्रव अवस्था में हो चाहे ठोस अवस्था में हो, अमोनिया के अणु के मध्य ये हाइड्रोजन बंध होते हैं, और इन हाइड्रोजन बंधों के कारण अमोनिया के अणु आपस में प्रबलता से जुड़े होते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका क्वथनांक और हिमांक काफी अधिक हो जाता है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। यह वायु से हल्की गैस है, यह वायु से हल्की गैस है, इसको आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं इसको हम घनत्व के आधार पे कंपेयर करते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया वायु से हल्की गैस है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लाभ होगा, वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।